हरे कृष्णा। आज हम इस वीडियो में लैप्लास ट्रांसफॉर्म में पर्टिकुलर वैल्यू के सेकंड और थर्ड सम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये सेकंड सम देख सकते हैं आप कि इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन 3t dt। तो अगर जब हम इसे पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वेशन से कंपेयर करेंगे कि इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एटी एफ ऑफ टी डी टी, तो फिर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे एफ ऑफ टी इजकल टू साइन 3t एफ ऑफ टी भी है और डी टी भी है। पर हमारे पास यहाँ पे ई रेस टू माइनस एटी नहीं है। तो फिर यहाँ पे हमें पहले यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 इंटू साइन थ्री टी रहेगा, ये इतना इफेक्ट नहीं करेगा। तो फिर यहाँ पे एफ ऑफ टी क्या है, साइन 3t। तो हमें लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी निकालना करना पड़ेगा कि हमें फिर एफ ऑफ एस मिल सके। तो लैप्लास ऑफ साइन 3t इजकल टू, अब हम देख सकते हैं कि साइन 80, जब ए की वैल्यू 3 है यहाँ पे, तो लैप्लास ऑफ साइन 80 का वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या है, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब ए की वैल्यू 3 है, 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 इजकल टू एफ ऑफ एस। अब हमें बाय पर्टिकुलर वैल्यू सॉल्व करना है। बाय पर्टिकुलर वैल्यू क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन 3t dt इंटू 1। अब 1 को हम एडजस्ट कैसे कर सकते हैं, या कि हमें ई रेस टू माइनस 80 मिल सके। तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था एनीथिंग रेस टू इन्फिनिटी इज 0 और एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। तो फिर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 था तो हम एडजस्टमेंट करके ई रेस टू माइनस 0t, 0t लिखा होता तो भी चल जाता, पर माइनस साइन कंपल्सरी की, विदाउट माइनस साइन पर्टिकुलर वैल्यू हम अप्लाई नहीं कर सकते। सो माइनस साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर साइन 3t dt इज इक्वल टू, अब ई रेस टू माइनस एस टी इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस 80। यहाँ पे माइनस एस इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है 0, तो माइनस ए माइनस 0 सॉरी, और फिर माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो फिर एस की वैल्यू 0 होगी, एस इज इक्वल टू 0। अभी एस इज इक्वल टू 0 की वैल्यू हम एफ ऑफ एस में पुट करेंगे, तो फिर एफ ऑफ एस इज इक्वल टू, ऊपर क्या है 3 अपॉन स्क्वायर प्लस 9 और एस की वैल्यू क्या है 0, तो फिर 3 अपॉन 9, 3 मतलब 3, 3 3 9 होता है। तो एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम थर्ड सम देखते हैं। आप पढ़ सकते हैं कि इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू 3t cos 4t dt। अब ये थोड़ा यूनिक सम होने वाला है। तो पहले हम देखेंगे कि ये हमें ये बाय पर्टिकुलर वैल्यू मेथड सॉल्व करना है, तो फिर हम इसे दो कंडीशन से मीट करता है कि नहीं। तो फिर हमें ये क्वेश्चन को कौन से इक्वेशन से कंपेयर करना है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस 80 एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो फिर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी है, ये दोनों मैच करता है। फिर डी टी है, यहाँ पे भी डी टी है, यहाँ पे एफ ऑफ टी है, यहाँ पे एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस 4t। यहाँ पे ई रेस टू 3t और यहाँ पे ई रेस टू माइनस 8t। ए की वैल्यू 3 है, पर यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, यहाँ पे प्लस साइन है। तो फिर ये पूरा इक्वेशन किस में आता है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अंदर। तो हमें पहले ये क्वेश्चन बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है, और फिर जब हमें एफ ऑफ एस मिलेगा तो फिर हमें एफ ऑफ एस को फिर बाय पर्टिकुलर वैल्यू मेथड से सॉल्व करना है। तो फिर हम सॉल्व करते हैं। पहले
एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस 4t, तो लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी निकालने का, लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस 4t, तो लैप्लस ऑफ कॉस 4t का फॉर्मूला क्या है, ए की वैल्यू 4 है, तो कॉस 80 का फॉर्मूला लैप्लस ऑफ कॉस 80 इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर 16। अब बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी सॉल्व करते हैं, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, लैप्लस ऑफ e raised to 3t cos 4t is equal to f of s, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, f of s माइनस ए की वैल्यू क्या है 3, f of s माइनस 3, तो जहाँ पे s है वहाँ पे s माइनस 3 हमें पुट करना है, f of s इज इक्वल टू s minus 3 upon s minus 3 the whole square plus 16। अब इसे हम बाय पर्टिकुलर वैल्यू मेथड से सॉल्व करेंगे, तो हमें क्वेश्चन में थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हमें ई रेस टू माइनस 80 चाहिए, यहाँ पे ई रेस टू 3t है, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 0 to infinity रेस टू 3t cos 4t dt, हमें ये हमारे इसका आंसर हुआ, फाइनल आंसर बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, पर हमें इसका बाय पर्टिकुलर वैल्यू मेथड से सॉल्व करना है, तो हमें ये प्योर रेशियो में आएगा, रैशनल नंबर में हमें आंसर आएगा। तो फिर क्वेश्चन में थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity ई रेस टू माइनस 0t के एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, और 0 को माइनस लगा दो या प्लस लगा दो, 0 की वैल्यू 0 ही रहेगी, e raised to 3t cos 4t dt, तो e raised to 3t इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to 3t cos 4t, कब आंसर तो मिला f of s इज इक्वल टू s माइनस 3 अपॉन s माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस 16, पर फिर हमें e raised to माइनस 0t, अभी हमने एडजस्टमेंट किया तो फिर हमें बाय पर्टिकुलर वैल्यू मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सारे कंडीशंस तो मैच होते हैं, तो बाय पर्टिकुलर वैल्यू मेथड e raised to minus st is equal to e raised to minus 80, यहाँ पे माइनस s, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू कौन क्या रहेगी, तो हमने देखा था कि e raised to माइनस 80, a की जगह a के साथ माइनस साइन रहना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन e raised to माइनस 0t को, तो माइनस 80, तो a की वैल्यू क्या है पे 0, पे माइनस 0 लिख देने का, तो s इज इक्वल टू 0, तो f ऑफ s इज इक्वल टू, हमारे f ऑफ s क्या था, s माइनस 3 अपॉन s माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस 16, तो बस कुछ नहीं, एकदम ईजी है, इसके जगह 0 पुट करने का, तो यहाँ पे 0 पुट करने के बाद क्या आता है, 0 माइनस 3 अपॉन 0 माइनस 3 द होल स्क्वायर, माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या आता है, माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9 प्लस 16, यहाँ फाइनल आंसर एफ ऑफ एस हुआ -3 अपॉन 25, आपका फाइनल आंसर हुआ। तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई सम सॉल्व करते समय कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। हरे कृष्णा।